अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्प्राइट प्रेजेंट्स आइडिया करोड़ों का सीजन 3। नाज़रीन, आज एक स्पेशल एपिसोड है, इसलिए कि आज जहां हम इस सेट पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, हम यहाँ तक पहुँचे बहुत मुश्किल से हैं। बाहर धरने, झगड़े, लड़ाइयाँ, सड़कें बंद, पाकिस्तान का नुकसान करने की नाकाम कोशिश की जा रही है। पर इस शो में हमारा मकसद बड़ा सिंपल है कि इकॉनमी में ग्रोथ नहीं रुकनी चाहिए और इकॉनमी में ग्रोथ सिर्फ यूथ ही कर सकती है। हमारा ये शो यूथ का शो है, ये पाकिस्तान का शो है और इसका मेन गोल ये है कि हमने पाकिस्तानीज़ को उनकी किस्मत उनके हाथ में देनी है ताकि वो अपनी तकदीर बदल सकें, ना सिर्फ अपनी बल्कि अपने पूरे मुल्क की तकदीर बदल सकें। हमारी सेट पे आके हमारे क्रू ने, हमारी टीम्स ने हिम्मत की है और हमने आज ये शो रिकॉर्ड किया है, इसलिए एक बहुत स्पेशल शो है। आज आइडिया करोड़ों का की 6ठी एपिसोड है और आज की एपिसोड में मुझे पूरा यकीन है मुझे जिस नीयत से हम इस एपिसोड को रिकॉर्ड कर रहे हैं, मुझे पूरा यकीन है अल्लाह की मदद आएगी और ये कामयाब एपिसोड भी बनेगी और इंशाअल्लाह मेरी यूथ के अंदर, मेरे स्टार्टअप्स के अंदर इन्वेस्टमेंट्स भी होंगी। आइए जी, आज का शो प्रॉपर्ली शुरू करते हैं। मैं उसमें पहले आपको अपने इन्वेस्टर्स की इंट्रोडक्शन करवाऊंगा। आज हमारे साथ कैसर अंसारी साहब हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड कंसल्टेंट हैं, 35 साल का उनका एक्सपीरियंस है और उन्होंने कई कंपनीज़ में, चाहे वो दीवान ग्रुप हो, चाहे वो बड़ी बड़ी टेक्सटाइल फर्म्स हों, चाहे वो मीडिया हाउसेस हों, चाहे वो रेस्टोरेंट्स हों, उनकी कंसल्टेंसी की हुई है। वो बिजनेस को ज़ीरो से इन्फिनिटी तक बनाना जानते हैं। तो मैं कैसर साहब को वेलकम करता हूँ ऑन द शो। मेरे दूसरे इन्वेस्टर आज के बहुत स्पेशल इन्वेस्टर हैं। He's come all the way from the US, मुनव्वर अब्दुल्ला has made major investments, NIC के कुछ स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, बिजनेसमैन हैं, सक्सेसफुल कंपनीज बना चुके हैं और बेच चुके हैं, $1 बिलियन कंपनीज भी क्रिएट की हैं इन्होंने अपने एक्सपीरियंस के अंदर। एक पाकिस्तानी की हैसियत में ये हमारे लिए एक बाइसे फ़ख्र इंसान भी हैं और ही इज़ समबडी वी शुड ऑल ओन। आइए जी, अपने शो का बाकायदा आगाज़ करते हैं आज की पहली पिच के साथ। आज एक ऐसा स्टार्टअप मैं आपको दिखाने लगा हूँ जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बना रहा है। बहुत लोग बनाते हैं, पर इनमें स्पेशल बात क्या है? रुखसाना इबाद एक ऐसी फाउंडर हैं जिन्होंने लीप ऑर्गेनिक्स शुरू किया है। वो क्या कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं और आज वो हमारे इन्वेस्टर्स से क्या मांगना चाहते हैं, वो हम देखेंगे एक छोटी सी कहानी के बाद। मेरा नाम रुखसाना इबाद है और मैंने लबोक ऑर्गेनिक्स के नाम से एक स्किन केयर ब्रांड लॉन्च किया है। लबोक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब प्योर के होते हैं। इसका पूरा मतलब प्योर ऑर्गेनिक बनता है। मेरी प्रोडक्ट पूरी एक फुल रेंज है, फेस केयर से लेके बॉडी केयर तक। उसमें सोप्स भी हैं बॉडी केयर के लिए और डिफरेंट टाइप के सोप्स हैं, हर तरह की प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करते हैं। एक्नी है, अगर एक्जिमा है या किसी तरह की एलर्जीज़ हैं तो उसको टैकल करते हैं। और इसके अलावा फेस केयर में हर तरह की चीज़ें, जैसे लिप बाम हो गई, क्लिनजिंग बाम फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में मैं इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ। इसके अलावा मुख्तलिफ मास्क हैं, क्रीम्स हैं, लोशंस हैं, जिस तरह की चीज़ें जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं स्किन केयर के लिए और बॉडी केयर के लिए, वो तमाम रेंज है हमारे पास। स्पेशली पाकिस्तान में ऑर्गेनिक प्रिजर्वेटिव की तरफ तो कभी भी सोचा नहीं जाता। या तो चीज़ें प्रिजर्व नहीं हैं या फिर जो मार्केट में प्रिजर्वेटिव अवेलेबल हैं अल्कोहल बेस्ड, वो इस्तेमाल किए जाते हैं। हमारी प्रोडक्ट्स हर स्किन टाइप को सूट करती हैं क्योंकि उसमें मुकम्मल डिटेल देखी जाती है। एक तो ऑयल्स कहाँ से आ रहे हैं, उसमें पेस्टिसाइड्स वगैरह का यूज़ नहीं है, रॉ इंग्रेडिएंट, इसके अलावा ऑयल के अलावा जितने यूज़ हो रहे हैं वो भी वेजिटेबल ड्रिवन और ऑर्गेनिक है। हाँ जी, रुखसाना उनकी टीम को बुलाते हैं और उनकी पिच सुनते हैं। शुरू करें। लबोक ऑर्गेनिक्स के नाम से एक ब्रांड लॉन्च किया है पाकिस्तान में, जो प्योर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स
प्रोवाइड करता है। इससे पहले पाकिस्तान में ऑर्गेनिक के नाम पे नेचुरल प्रोडक्ट्स प्रोवाइड की जा रही थी और उसमें बहुत सारी डिटेल्स का ख्याल नहीं रखा जाता था, जैसे उसमें सर्फेक्टेंट्स कौन से इस्तेमाल हो रहे हैं, यानी जिनसे झाग बनती है वो कौन से हैं, वो केमिकल बेस होते थे, वो वेजिटेबल ड्रिवन नहीं होते थे, इमल्सिफायर्स कौन से यूज़ हो रहे हैं, जो दो चीज़ों को पाउंड करते हैं वो कौन से यूज़ हो रहे हैं, वो वेजिटेबल ड्रिवन है या केमिकल हैं। सिर्फ एक ऑयल यूज़ किए जाते थे, चांद जैसे आलमंड ऑयल है या कुछ ऑयल्स यूज़ किए और उन प्रोडक्ट्स को ऑर्गेनिक कहा जाता था। मुझे ये महसूस हुआ कि पाकिस्तान में ये चीज़ लैक करती है और इसका पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराया जाना चाहिए। हम फुल क्लेम करते हैं कि 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं जो किसी तरह से भी हार्मफुल नहीं है स्किन के लिए। एट द मोमेंट वी हैव 16 प्रोडक्ट्स, जिसमें स्किन केयर भी है, फेस केयर भी है और बॉडी केयर की भी है। इन प्रोडक्ट्स के अलावा हम लोग कस्टम प्रोडक्ट्स की भी लॉन्चिंग करना चाह रहे हैं, मतलब डिफरेंट स्किन टाइप्स या डिफरेंट रेमेडीज़ के लिए भी हम लोग प्रोडक्ट्स को बना के प्रेजेंट कर सकते हैं। ऑल ऑर्गेनिक और तमाम स्किन टाइप्स के लिए एक्सेप्टेबल उस किस्म की प्रोडक्ट्स को हम लोग अपस्केल करना चाह रहे हैं। एट द मोमेंट हमारा आस्क 40 मिलियन 4 करोड़ एट 25% स्टेक ऑफ आवर कंपनी है और इस अमाउंट को हम लोग इस्तेमाल करके अपनी ना सिर्फ मार्केटिंग को अपसेल कर सकते हैं, हम अपनी प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग को थोड़ा ऑटोमेट कर पाएंगे, बल्कि हम लोग मज़ीद न्यू प्रोडक्ट्स भी इंट्रोड्यूस करेंगे। तो दैट इज़ आवर आस्क। 4 करोड़ मांग रहे हैं मुनव्वर, 4 करोड़ रुपए, ये तो बड़े पैसे होते हैं भाई के साथ। तो ये क्या है? ये हम प्रेजेंट करना चाहते हैं आपको अपनी प्रोडक्ट्स, ताकि आप देख सकें। जरूर देखें। पिछले साल के कोई फैक्ट फिगर स्टेटिस्टिक हैं जो अभी तक आपने मार्केट किए? सर 2018 में हमने स्टार्ट लिया। जनवरी में हमारा जो ग्रॉस फिगर दैट वी जनरेटेड वाज अराउंड 150,000 रुपीस। अक्टूबर में वी आर अ लिटिल शाय ऑफ $1 मिलियन। हम लोग 995,000 रुपीस हम लोग जनरेट कर चुके हैं और दिस इज़ आवर करंट जो हमारा ये फिगर है। तो ऑल ओवर ईयर का अगर आप फिगर्स आपको बताएं तो वी आर अराउंड 6.8 मिलियन रुपीस पे हमारा जो ऑल ओवर ईयर की हमने जनरेशन की है इन टर्म्स ऑफ द रेवेन्यू वी हैव जनरेटेड फ्रॉम द प्रोडक्ट सेलिंग। तो अभी आप ये सेल कैसे कर रहे हैं प्रोडक्ट? सर हम लोग टोटली ऑनलाइन हैं। वी आर डूइंग एवरीथिंग ऑनलाइन। वी हैव अ वेरी गुड टीम ऑफ मार्केटिंग। हम लोग एडवर्ड्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, यू नो अबाउट इंटरनेट मार्केटिंग, गूगल एडवर्ड्स को हम लोग बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे हैं। Our organic team is also giving a very tough time to every other competition or every other company that works in the organic market. But ये कि हमारी organic team उनको एक tough time दे रही है, but then our paid marketing team जो कि adverts के ऊपर काम कर रही है, वो इसको इस्तेमाल करते हुए हमारी जो selling है, conversions हैं, उसको increase कर रहे हैं। रिटर्न कस्टमर्स कितने हैं? Sir, What is the percentage who are coming again and again? रिकरिंग कस्टमर के पूरे साल के अगर मैं आपको ऑर्डर्स बताऊं, आई मीन नवंबर एंड दिसंबर को भी अगर मैं प्रेडिक्शन की बेस के ऊपर, अक्टूबर में वी डिड 6,000 ऑर्डर्स। जो टिल अक्टूबर वी हैव हैड 6,000 ऑर्डर्स। सिर्फ इस महीने में हमने किए हैं 1366 ऑर्डर्स हमारे हुए हैं। पूरे साल में वी आर लुकिंग एट 10,000 ऑर्डर्स। तो अगर बात करें तो अराउंड 60 to 65% of our orders are return orders. आप कह रही थी कि आप ये सारी चीज़ें बाहर से इंपोर्ट कर रही, तो फिर जो इंपोर्टेड ब्रांड्स भी हैं और आप में और फिर वो इंपोर्टेड ब्रांड्स में क्या डिफरेंस होगा? अगर हर चीज़ आप इंपोर्ट कर रहे हैं बाहर से, तो फिर यहाँ के आपके यहाँ बनाने का पैकेजिंग आप यहाँ सिर्फ कर रहे हैं ना, राइट? नहीं, हम पैकेजिंग नहीं कर रहे, पूरा प्रोडक्ट यहाँ डेवलप कर रहे हैं। सिर्फ रॉ इंग्रेडिएंट बाहर से मंगवा रहे हैं और उसका मकसद और पर्पस सिर्फ ये है कि जो ब्रांड्स बाहर से आते हैं बने हुए फॉर्म में, वो हमारी स्किन टाइप को, हमारे वेदर को, हमारे एटमॉस्फेयर को, हमारे स्किन प्रॉब्लम्स को नहीं कैटर कर रहे थे। तो उससे फील हुआ कि हमें यहाँ पे खुद अपने ऐसा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का ब्रांड ज़रूरी है क्रिएट करना, जो अपने एटमॉस्फेयर को देखे, अपनी स्किन टाइप्स को देखे और फिर एक प्रोडक्ट क्रिएट करे। कंपेटिटिव लैंडस्केप कैसी है? कौन है आपके कंपेटिटर्स? मैं
पर्सनली तो ये समझती हूँ कि पाकिस्तान में कोई कंपेटिटर नहीं है इस ब्रांड का। वजह रीज़न सिर्फ ये है कि जो भी यहाँ पे ब्रांड्स काम कर रहे हैं वो यहाँ के लोकल रिसोर्सेज में काम कर रहे हैं, उसको ऑर्गेनिक क्लेम ही नहीं किया जा सकता जब अवेलेबल नहीं है। तो मैं उसको कंसिडर करती हूँ कि ये उससे थोड़ा सा हट के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे जब काम कर रहा है, तो कुछ इंटरनेशनल ब्रांड्स ज़रूर कंपेटिटर्स हैं यहाँ पे अवेलेबल भी हैं, वो ज़रूर कंपेटिटर हैं हमारे, बट मैं लोकल्स को मैं समझ रही हूँ कि वो थोड़ा सा डिफरेंट काम कर रहे हैं। पाकिस्तान की जो कंज्यूमर है वो बड़े प्राइस सेंसिटिव हैं। एट सर्टेन पॉइंट अगर आप चीज़ें अमेरिका से मंगवा रही हैं तो डॉलर जो पाकिस्तान का रुपी डी वैल्यू हो रहा है 26% रिसेंटली डी वैल्यू हुआ है, उसका इम्पैक्ट आपकी ये जो प्रोडक्ट कॉस्ट है उस पर आएगा। हाउ वुड यू हैंडल दैट? सर लाइक एवरी अदर ब्रांड हैंडल्स दिस, बट इसमें हम लोग थोड़ा सा सेंस लेकर आएंगे। हम लोग ना सिर्फ वर्टिकली अपनी मार्केट को एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, सॉरी हॉरिजॉन्टली एक्सपेंड करना चाह रहे हैं विद मोर कस्टमर्स, बट वी ऑल्सो आर ट्राइंग टू एंगेज आवर कस्टमर्स एंड इंक्रीज आवर मार्केट कैप वर्टिकली। मतलब एक आया तो आप 3 कस्टमर्स बना लें या फिर आप एक कस्टमर को 3 प्रोडक्ट्स दे दें। तो हम लोग इस तरह से कॉम्बैट कर रहे हैं। हम इन चैलेंजेस से वाकिफ़ हैं। हम चाह रहे हैं कि विद इफ़ आवर मैन्युफैक्चरिंग इज़ ऑटोमेटेड, हम लोग उस तरह के प्लान्स ले आते हैं विद योर मेंटरशिप की, जिससे हमारी मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी सी एक डायरेक्शन वाली हो जाए। आप जो फंड्स सीख कर रही हैं ये इनका यूज़ क्या करना चाहते हैं आप? एक तो बल्क क्वांटिटीज़, ताकि हम ज़्यादा जब इंग्रेडिएंट बल्क में बाय करेंगे तो हमारे लिए वो कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा। इसी तरह से मैन्युफैक्चरिंग जब हम ज़्यादा बल्क में करेंगे वो हमारे लिए कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगी। फिर उसके बाद हम वही जो मीडिया हैंडलिंग सारी मार्केटिंग और सारा कुछ उस पर हम खर्च करना चाहते हैं, ताकि जो मुझे समझ में आ रहा है दे वांट टू बाय स्टॉक इन्वेंट्री इन लार्जर नंबर्स, ताकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल के हिसाब से पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाए, ज़्यादा सामान रख सकें। मैं इनको 2 करोड़ रुपए 45% पार्टनरशिप पे ऑफर करने को तैयार हूँ। 2 करोड़ 45% पार्टनरशिप। आई थिंक आई एम गिविंग अ मच बेटर स्वीट। उन्होंने मांगे 4 करोड़ पे 25 पे उन्होंने कहा, आपने कहा 2 करोड़ 45। अले जी आप अब बताएं आप क्या चाहते हैं? नाज़रीन इस वक्त सिचुएशन ये है, इन्वेस्टर ने क्रॉस ऑफर की है 2 करोड़ 45% पे, इन्होंने स्टार्टअप ने मांगे थे 4 करोड़ 25% पे। इस वक्त दोनों तरफ नेगोशिएशंस हो रही हैं। मैं चाहता हूँ कि स्टार्टअप जो है वो काउंटर ऑफर प्लेस करे। Sir, what would you say to 30% of the company at 3 crore? 3 करोड़ 30% पे। सर 45 तो वाकई बहुत ज़्यादा है। फिगर्स हमने आपसे शेयर किए और उसकी बेस पे दिस इज़ द आस्क दैट वी हैव इन फ्रंट ऑफ यू राइट नाउ। अगर 3 करोड़ आपको मिल जाए 30% पे तो आप खुश होंगे? ऑब्वियसली सर। असल में मैं चाहता हूँ कि टीम, ये पहली मेरी अपीयरेंस है ऑन मीडिया, तो मैं चले ठीक है मैं इनको 3 करोड़ 30 लाख 30% पे दे देते हैं। इस पे मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा। जी सर। आई एम ऑफरिंग फ्री मेंटोरशिप अगेंस्ट जीरो इक्विटी। लो That's right. नाज़रीन 3 करोड़ की इन्वेस्टमेंट 30% पे मुनव्वर ने आते साथ ही पहले शो पे अपना झंडा गाड़ दिया है। आई एम वेरी हैप्पी फॉर द स्टार्टअप। एक बहुत बड़ा सक्सेस है स्टार्टअप का कि ना सिर्फ ये लेके जा रहे हैं बल्कि साथ कैसर साहब की फ्री मेंटरशिप, जो कभी भी फ्री नहीं होती है लेकिन वो फ्री दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत अच्छी रवायत है जो ये शो सेट कर रहा है कि ऐसे स्टार्टअप्स जिनको जो ऑपरेशनली इनिशिएट कर चुके हुए हैं, पैसा जनरेट कर रहे हैं, अब उन्होंने स्केल करना है, दिस इज़ द काइंड ऑफ मनी जो उनको स्केल करेगा। दिस इज़ द काइंड ऑफ एडवाइस
जो उनको आगे ग्रो करने में हेल्प करेगी। शो को देखते रहें, छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, वापस आते हैं ऑन स्प्राइट प्रेजेंट्स आइडिया करोड़ों का सीजन 3। ये तहरीक पाकिस्तान मेरी आंखों ने देखी है। मैं तो छोटी सी थी, लेकिन तब भी ये था कि आवाज़ बुलंद हम करते थे, लेके रहेंगे पाकिस्तान। Welcome back to Sprite Presents Idea करोड़ों का सीजन 3। नाजरीन, इन एवरी शो ऑफ आइडिया करोड़ों का वी इंश्योर कि हम आपको ऐसी कहानी दिखाएं, एक ऐसे इंसान से मिलवाएं जो कि इंस्पिरेशन है ना सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए बल्कि पाकिस्तान से बाहर लोगों के लिए भी। ऐसी ही एक कहानी हमारे एक ऐसे सुपर हीरो की है जिनका नाम जस्टिस नासरा जावेद इकबाल है। ये एक इंस्पिरेशन है मेरे लिए, तो ऑफ कोर्स इंस्पिरेशन है, आई एम श्योर जब आप नाम सुना होगा तो आपके लिए भी इंस्पिरेशन ही होंगी। इनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स लॉ इन पाकिस्तान और औरतों के हकूक़ के लिए इन्होंने बहुत रोल प्ले किया है। ये एक आइकॉन है। मेरे लिए आज ऑनर की बात है कि मैं थोड़ी देर बाद उनके साथ स्टेज शेयर करूंगा। उससे पहले मैं आपको उनकी कहानी दिखाने लगा हूँ, उसके बाद हम साहबा को बुलाएंगे, उनसे बात करेंगे। जो खवातीन अपनी मेहनत और काबिलियत की बिना पे पाकिस्तान की पहचान बनी, मोहतरमा जस्टिस नासिरा जावेद इकबाल उनमें सरे फहरिस्त हैं। आप 1940 में लाहौर में पैदा हुई। आपने 1958 में केनेट से नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप मेडल हासिल किया। 1983 में पंजाब यूनिवर्सिटी से मास्टर इन लॉ की डिग्री हासिल की, जिसके बाद कानून में पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री हासिल करने के लिए लंदन चली गई और लंदन हार्वर्ड लॉ स्कूल में दाखिला लिया। आपकी शादी 1964 में मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल के साहबजादे जनाब जस्टिस जावेद इकबाल से हुई। आपने तालीम का सिलसिला शादी के बाद भी जारी रखा। आला तालीम के बाद जब नौकरी का वक्त आया तो बहैसियत एक कानूनदान के आपने हर प्लेटफॉर्म पर औरतों के हुकूक के लिए आवाज बुलंद की। इसी बिना पे आपको मुख्तलिफ अवार्ड से नवाजा गया। 2006 में फातिमा जिन्नाह मेडल, 2007 में वुमेन ऑफ द ईयर और 2011 में वंडर वुमेन अवार्ड दिया गया। आप 1994 से 2002 तक लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस रही। 2009 में लाहौर हाई कोर्ट बार की सदर मुंतखब हुई। आपने पूरी दुनिया में पाकिस्तान की आवाज बनकर लेक्चर्स दिए। आप आने वाली नस्लों के लिए मशाल राह हैं। हम आइडिया करोड़ों की तरफ से मोहतरमा जस्टिस नासिरा जावेद इकबाल को सलाम पेश करते हैं। आए जी, जस्टिस साहिबा को बुलाते हैं और उनसे बात करते हैं। यू आर एन इंस्पिरेशन नॉट जस्ट फॉर माई सेल्फ बट जो हमारी यूथ है उसके लिए। बहुत डिमांड थी, बहुत रिक्वेस्ट थी लोगों की कि इस शो पे आपको लाया जाए, तो बहुत शुक्रिया कि आप हमारे इस शो का हिस्सा बनी। और साहबा, दिस इज़ अ वेरी कैंडिड शो। यहाँ पे यूथ है ना, तो वो जानना चाहती है कि आप कौन है। वो लड़की से लेके आज जो आप एक इतना बड़ा स्टैचर है आपका, वो जर्नी क्या है। अगर थोड़ा सा आप हमें, हमारे कैमरे में लोग हम आपको देख रहे हैं, अगर आप हमें बता सकें तो वीड लव टू हियर अ वेरी कैंडिड साइड ऑफ यू। सबसे पहली बात तो मैं कहूँ कि जो आज के हालात हैं, इसका इलाज सिर्फ हमारे नौजवानों के पास है। बिल्कुल। मैं तो उस नस्ल को मेरा ताल्लुक़ है जिसने पाकिस्तान बनाने की तहरीक में हिस्सा लिया। हमारे घर से बिल्कुल सेक्रेटेरिएट के साथ हम रहते थे, तो पहली दफ़ा पाकिस्तान का झंडा, मुस्लिम लीग का झंडा जो था उस वक्त, वो बुलंद किया गया सिविल सेक्रेटेरिएट पे। वो 2 लड़कियां थीं, फातिमा ज़ोहरा और उनके साथ ज़रीना। तो वो हमारे घर से ही वो बाहर निकली सब, और फिर पीछे पीछे हम सब लोग थे, और उन्होंने वो पाकिस्तान का झंडा जब लगाया तो सब ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। तो ये तहरीक पाकिस्तान मेरी आंखों ने देखी है। मैं तो छोटी सी थी, लेकिन तब भी ये था कि आवाज़ बुलंद हम करते थे, लेके रहेंगे पाकिस्तान। बचपन से आपको सुनते भी हैं, देखते भी हैं। यू वर एन आइडियल एंड यू विल ऑलवेज बी एन आइडियल फॉर ऑल द लेडीज़, वुमेन, बल्कि एज अ होल फॉर द होल नेशन। सिर्फ क्वेश्चन ये पूछा था कि जिस ज़माने में आपने ग्रेजुएशन की, तो उस वक्त व्हाट वर द फैक्टर्स दैट प्रॉम्प्टेड यू टू चूज़ लॉ एज योर प्रोफेशन? जब मैंने मुकम्मल कर ली ग्रेजुएशन, मैं यूनिवर्सिटी में फ़र्स्ट आई थी, तो मुझे एक स्कॉलरशिप मिली थी जिसमें आप किसी शोबे में भी दाखिल होना चाहें, इर्रिस्पेक्टिव कि आप अमीर हैं या गरीब हैं, आपको स्कॉलरशिप मुकम्मल
यूनिवर्सिटी देगी, और मेरा एक मजमून तो फ्रेंच था। तो फ्रेंच एम्बेसडर हमारे घर आए, वो ज़माने ऐसे थे, और मेरे वालिदैन को इस बात पर राग़िब करने की कोशिश की कि इनको सोरबॉन भेज दें। वो कहने लगे नहीं जी, लड़कियों को तो इतनी दूर हम भेज ही नहीं सकते। तो फिर मैंने ट्राई किया पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में, अंग्रेज़ी के डिपार्टमेंट में, मुख्तलिफ शोबों में और सोशियोलॉजी में, लेकिन मुझे पसंद आया, नया नया खुला था मैस कम्युनिकेशन, उन ज़मानों में उसको जर्नलिज़म कहते थे। तो मैंने सोचा ये मुझे ज़रा नया था एक तो शोबा, और इसमें इतने टेलीविज़न के स्टेशन तो नहीं निकले थे, मेरा ख्याल है एक ही स्टेशन था हमारे पास, PTV, लेकिन अखबारात थे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अलावा प्रिंट मीडिया था, तो मैंने वो ज्वाइन कर लिया। अखबार में इश्तहार था कि आप पहला पार्ट जो है LLB का, उसका इम्तिहान देना चाहें तो 100 रुपये दाखिला कर दें फ़ीस। 100 रुपये मैंने दाखिला भेज दिया इम्तिहान का, और उन ज़मानों में ख़वातीन को प्राइवेटली करने देते थे। 1 महीने के बाद इम्तिहान था, वो 1 महीने में मैंने इम्तिहान के लिए किताबें वगैरह इकट्ठी की, वो पढ़ी और मैंने तैयारी की और पास भी कर दिया। मेरे शौहर को समझ नहीं आई कि ये क्या कर रहे हैं, कहते क्या कर रहे हैं। मैंने कहा बस मैं सोच रही हूँ पार्ट 1 LLB का कर लूँ, क्योंकि अभी दाखिले इम्तिहान के थे। कहते हैं कभी ऐसे भी पास हुआ है कानून। मैंने कहा चलिए देख लेते हैं क्या होता है। तो जब नतीजा निकला, यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में लगता था, और वो भी हमारे घर के करीब था, ओल्ड कैंपस। तो जब मैं देखने गई, सबसे ज़्यादा नंबर ही मेरे थे। ये क्या है, इन्होंने डिक्लेयर नहीं किया। तो शायद इस वजह से कि मैं प्राइवेट स्टूडेंट थी, या शायद वाकई कोई और स्टूडेंट था जिसके 2-4 मार्क्स ज़्यादा थे, उन्होंने कहा जी लेटर ऑन डिक्लेयर करेंगे। और 2-3 दिनों के बाद ये पता लगा कि मैं सेकंड आई हूँ और कोई और है जो फर्स्ट आए 3 नंबरों से। फिर मैंने एक छोटा सा दफ्तर ले लिया किराए पे, टर्नर रोड पे, हाई कोर्ट के अकबी दरवाजे के सामने, और वहाँ से मैंने अपनी प्रैक्टिस की इब्तिदा की। थोड़ी सी ख़वातीन थी और मेरी उम्र भी काफ़ी ज़्यादा थी इस हवाले से कि मैंने इतनी उम्र में कुछ नहीं किया, तो जज भी टोकते नहीं थे और बात सुन लेते थे, और अक्सर व बेशतर जो मैं केस लेती थी उसमें मुझे कामयाबी होती थी। इस हवाले से फिर मेरे पास बेशुमार केस आए, हालांकि चंद साल ही मैंने प्रैक्टिस की। और फिर जिस वक्त बेनज़ीर भुट्टो बनी है हमारी प्राइम मिनिस्टर, तो वो ख़वातीन के लिए कुछ करना चाहती थी। उन्होंने फिर ये किया कि उन्होंने कहा मैं ख़वातीन को हर शोबे में लाऊंगी और सुपीरियर कोर्ट्स के जजेस के लिए ज़रूर मैंने करना है। तो उस वक्त फिर जब उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के लिए 3 ख़वातीन का इंतखाब किया, एक कराची हाई कोर्ट का और एक पेशावर, तो हम 5 ख़वातीन जजेस बनी पहली दफ़ा 1994 में। इट्स ऑनर टू बी इन योर प्रेजेंस। आपने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत कुछ किया है। आप क्या समझती हैं क्या और करने की ज़रूरत है? जैसे अभी आपने कहा मर्द और औरतें मिलकर चूज़ करें, आगे कैसे देखती हैं वेयर द फ्यूचर इज़, वेयर वुमेन शुड बी हेडिंग, एंड हाउ शुड वी एज ए सोसाइटी कंट्रीब्यूट टू मेक वुमेन एम्पावर्ड? शहरों में तो बहुत ख़वातीन के हालात बेहतर हो गए। 70 यूनिवर्सिटीज़ नई बनी हैं और उनमें तकरीबन आधी जो तालिबात हैं वो ख़वातीन ही हैं, लेकिन हमारे देहात में अभी भी ख़वातीन के हालात जो हैं वो अच्छे नहीं हैं। जो आपके है ज़राए अबलाग, इसी से होता है, और सबसे ज़्यादा जो मीडिया में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। और एक और सबसे बड़ी जो बात है कि पता नहीं किसी को पसंद आए या नहीं, हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला है आबादी का। 3.25 करोड़ पाकिस्तान के इस हिस्से की आबादी थी जो अब पाकिस्तान है, और आप देखिए 20 करोड़ से तजावज़ कर गई है। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर को शामिल करें तो तकरीबन 22 करोड़ हमारी आबादी है। इसको हमने कैसे बेहतर करना है, इसका एक ही तरीका है। 95% ख़वातीन को शऊर है कि अगर हमने तरक्की करनी है, ख़ानदान के तौर पे मयार ज़िंदगी बेहतर करना है, या मिनहाजुल कौम तरक्की करनी है, तो बच्चों की तादाद कम होनी ज़रूरी है। इस शो की तफज्जुल से आपकी जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो आपने बातें की हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा जाती हैं, क्योंकि इस शो को ज़्यादातर इंटरनेट पे देखा जाता है, क्योंकि आजकल के जो यूथ है, यंगस्टर्स हैं, वो इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को ज़्यादा फ़ोन पे इस्तेमाल करते हैं। फेसबुक का, सोशल मीडिया का तो ये फेसबुक, मुझे तो सदर पाकिस्तान बना पड़े थे। हाँ, मैंने वही पढ़ा था। वैसे क्या ही बात होती अगर आप बन जाती तो हमारे मुल्क की किस्मत इंशाल्लाह ऐसा वक्त भी आएगा। चलें इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया रज़ा साहिबा, आपकी इंटेग्रिटी, आपकी वैल्यूज़
और आपका ज़िंदगी गुजारने का तरीका एक इन इट सेल्फ इंस्पिरेशन है। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आप आई, ऑनर की बात है हमारे लिए एंड सच अ प्लेजर टू हैव यू। बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नाज़रीन, आपने नासरा इकबाल साहिबा की बातें सुनी। ये है असल फेस पाकिस्तान की एक औरत का, ये असल फेस है पाकिस्तान का। जो उन्होंने बातें की, ये हमारे लिए एक इंस्पिरेशन और एक मशले राह हैं हमारी पूरी कौम के लिए। इस शो को देखते रहें, छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, वापस आ रहे हैं ऑन स्प्राइट प्रेजेंट्स आइडिया करोड़ों का सीज़न 3। हम बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के हमारा उस फंक्शन के ऊपर 35% हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होता है। अभी राइट नाउ जो हमारी इन्वेस्टमेंट हम जो कर रहे हैं, जो हमारी आज के इस 4.5 मिलियन अगेंस्ट 15% इक्विटी। वेलकम बैक टू स्प्राइट प्रेजेंट्स आइडिया करोड़ों का सीज़न 3। नाज़रीन, आज की दूसरी पिच एक ऐसी कंपनी की है जो क्लेम करते हैं कि अगर कोई शादी करवानी हो, कोई कॉन्फ्रेंस करवानी हो, कोई वर्कशॉप करवानी हो, तो याद रखिए वेन्यू हब इज़ द कंपनी टू गो टू। पहले उनकी कहानी देखते हैं, फिर अपने इन्वेस्टर्स के सामने उनको लेके आते हैं और वो अपना केस डिफेंड करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम असद कमर है। मैं venuehub.pk का फाउंडर हूँ। venuehub.pk एक ऑनलाइन बुकिंग प्लेटफॉर्म है जो हम कस्टमर्स की फैसिलिटी दे रहे हैं कि वो घर बैठ के अपनी वेन्यूज या किसी भी किस्म की इवेंट की प्लानिंग कर सकते हैं, बुकिंग कर सकते हैं, बेशक वो कॉर्पोरेट इवेंट हो या आपका इवेंट बुक कर सकते हैं बगैर किसी टेंशन के। कोई क्यूरी है, आप उस पर हमारा अपना कॉन्टैक्ट फॉर्म पे अप्रोच कर सकते हैं। विद इन 1 आवर हमारा रिस्पॉन्स टाइम है। आप अपने कस्टमर्स को डोर स्टेप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप घर बैठ के अपना फंक्शन अरेंज कर सकते हैं। हमारे रिप्रेजेंटेटिव आपके पास आके आपसे मीटिंग करेंगे। जो मैं अपने क्लाइंट्स से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप venuehub.pk पे विजिट करें और आप अपना शादी का इवेंट इंजॉय करें। आए जी, वेन्यू आपको बुलाते हैं और उस टीम के पिच सुनते हैं। Your camera, investors, begin. मेरा नाम असद कमर है। I'm the founder of venuehub.pk. Mohsin Shabi is the co-founder of venuehub.pk. venuehub.pk is ऑनलाइन बुकिंग पोर्टल जिसमें आप अपना किसी भी फंक्शन की इवेंट की प्लानिंग कर सकते हैं, बुकिंग करवा सकते हैं बहुत ही ईजी वे में। हमारे 3 चैनल्स हैं। मैं सबसे पहले अपने कस्टमर चैनल्स को मुखातिब करके कहना चाहूँगा कि अगर आपके घर में किसी की भी शादी है, कोई भी आप इवेंट प्लान करना चाह रहे हैं किसी भी हवाले से, तो आप कोई भी परेशानी अपनी है, आप हमें रब्ता करें, वेन्यू हब को रब्ता कर सकते हैं और आपका फंक्शन वेडिंग फंक्शन हो या कॉर्पोरेट इवेंट हो, वेन्यू हब उसका बेस्ट सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा। दूसरा हमारा चैनल है हमारे वेंडर्स। किसी का भी शादी हॉल है, वेन्यूज़ हैं या फार्म हाउस हैं या कोई भी कैटेगरीज हैं और वो बिज़नेस एक्सपेंशन करना चाह रहे हैं, ग्रो करना चाहें, तो वेन्यू हब के साथ रब्ता करें। हम इंशाल्लाह आपका बिज़नेस बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हैं। थर्ड चैनल हमारा है इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज से कैटरिंग कंपनीज। अब आपको किसी भी किस्म के हवाले से परेशानी की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको आपके क्लाइंट के लिए कोई भी अच्छा वेन्यू चाहिए है, एक्सक्लूसिव प्लेस चाहिए है या आपको फार्म हाउस चाहिए, आप जस्ट हमसे रब्ता करें। आपकी क्लाइंट की जो सर्विस होगी वो हम देंगे। हमारे 4 किस्म के रेवेन्यू मॉडल्स हैं। हम एक कमीशन चार्ज कर रहे हैं अपने वेन्यू से, करते हैं बैंकेट हॉल से, फिर हम अपना एक कमीशन चार्ज करते हैं अपने वेंडर से या फार्म हाउस से। जब हम फार्म हाउस में इवेंट बुक करते हैं तो हमें उसमें फ़ायदा ही हो गया अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम मार्केटिंग के साथ कि हम वहाँ पे भी एक इवेंट मैनेजमेंट सोल्यूशन दे रहे हैं। इवेंट मैनेजमेंट सोल्यूशन की सबसे अच्छी बात यह है कि हम बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के हमारा उस फंक्शन के ऊपर 35% हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होता है। अभी राइट नाउ जो हमारी इन्वेस्टमेंट हम जो कर रहे हैं, जो हमारी आज के इस 4.5 मिलियन अगेंस्ट 15% इक्विटी। हमारी इन्वेस्टमेंट रेज करने का मेन मकसद पैसे नहीं है, हमें मेंटरशिप चाहिए। वी नीड इन्वेस्टर स्किल्स इन द वेन्यू हब गेम। ठीक है, उसमें ये होगा कि जब हमारे पास इन्वेस्टर्स आएंगे तो उनकी स्किल सेट भी हमारे साथ आएगा। अगेन वी आर जूनियर्स, तो हमें आपके एक्सपर्ट ओपिनियंस मिलेंगे। अच्छा,
पाकिस्तान में स्पेसिफिकली इन लाहौर आपको पता है इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज बहुत सारी हैं ऑलरेडी। जी है। और इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन लाहौर गैरिसन गोल्फ क्लब के पीछे 8 हॉल्स इकट्ठे हैं। बिल्कुल। तो वहाँ पे वो लोग खुद हर चीज़ मैनेज करते हैं। हाउ आर यू गोइंग टू कम्पीट विद देम और हाउ आर यू बेटर देन देम? इसमें सर हमारी दो चीज़ें हैं। जो शादी बॉक्स है वो शादी बॉक्स एक हमारा कंपेटिटर है, लेकिन वो सिर्फ शादियों की हद तक है और वो सिर्फ वेन्यूज़ की हद तक है। अगेन हम कॉर्पोरेट इवेंट्स को भी अब कर रहे हैं, कैटर कर रहे हैं, प्लस हम फार्म हाउसेस हमारे पास बहुत ज़्यादा, हमारा नेटवर्क काफ़ी ज़्यादा, प्लस ये है कि हम पूरी कैटरिंग मैनेजमेंट दे रहे हैं, प्लस कार रेंटर्स भी हैं, फर्निश होम भी हैं, स्विमिंग पूल्स भी हैं। स्विमिंग पूल्स अभी तक कोई भी नहीं लेके आया। अभी हम मज़ीद अपनी R&D कर रहे हैं। R&D इसमें ये करें जो कुछ रेस्टोरेंट्स हैं, कैफ़ेज़ हैं, जहाँ पे हम अपनी स्मॉल गैदरिंग पार्टीज़ कर सकते हैं। 25 to 50% हॉल कोई भी कैटर नहीं करता। तो उस पर अभी हमारे पास राइट नाउ लाहौर में 10 रेस्टोरेंट्स आ गए ऑन बोर्ड कि जो वहाँ पे एंटरटेन हो सकता है। रही बात गैरिसन की, गैरिसन एक बहुत स्मॉल सेट है। अगर किसको गैरिसन में बुकिंग नहीं मिलती तो उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम उसका ऑप्शन देते हैं, क्योंकि लाहौर में अभी हमारे पास 250 वेन्यूज़ ऑन बोर्ड हैं। अगर वो इंडोर करना चाह रहा है तो उसके पास हम 250 वेन्यूज़ में उसको लेके जाएंगे। अगर वो आउटडोर करना चाह रहे हैं उस बजट से कम, तो हम आउटडोर फैसिलिटी भी दे रहे हैं। लेकिन अभी तक मुझे आपकी ये समझ नहीं आई कि आपकी यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन क्या है? हाउ डू यू गोना मेक ब्रांड इन द जी, मार्केट? इसमें एक बात क्लियर कर दूं, वी आर नॉट इवेंट मैनेजमेंट सोल्यूशन। जो हमारी यूएसपी है, वी आर वेन्यू सोर्सिंग प्रोवाइडर। हम वेन्यू सोर्स कर रहे हैं। अगेन अगर एज अ क्लाइंट देखा जाए तो हम वेन्यूज़ के लिए 1 आवर रिस्पॉन्स टाइम है। आप घर बैठ के, क्योंकि आप आज का क्लाइंट भी जाता है उसके घर बैठ के एक इवेंट पूरा प्लान हो जाए, उसका बुक भी हो जाए इनफैक्ट, तो उसको घर बैठ के हम सारी फैसिलिटीज़ करते हैं विदिन 1 आवर। हमारा जो रिस्पॉन्स टाइम है फ्रॉम 9 AM to 9 PM, हम 1 घंटे में अपने क्लाइंट को रिस्पॉन्ड करते हैं। ये हमारा यूनिक सेलिंग पॉइंट। आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है? तो हमारा 10 लाख रुपया इस पे लग चुके हैं। 10 लाख लगा के हम 4.1 मिलियन की सेल कर चुके हैं। 4.1 मिलियन यानी 41 लाख की Yes, सेल कर चुके yes, हैं, 10 लाख लगा के। लेकिन ये 41 की जो सेल है, ये आपका मार्जिन है, ग्रॉस सर मार्जिन? इस सेल्स जो हमारा ग्रॉस मार्जिन है 1.1 मिलियन है। कॉस्ट क्या है? कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस क्या है? मैं आपको इसमें बता दूं, लेकिन जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है सेल्स का वो 28% है, जो कि 1.1 मिलियन हमने रेवेन्यू प्रॉफिट जनरेट कर लिया हुआ है। क्या करेंगे इन पैसों का? सर अगेन इसमें जो अभी हमने ब्रेकअप किया है, हमारा जो मेन उस पर आएगा वो 51% हमारी उसकी मार्केटिंग है, जिसके अंदर हमारी फेसबुक मार्केटिंग है, जिसके अंदर हमारी एडवर्ट्स एक मेन है। उसके अंदर 20% का मार्जिन जो हमने किया है वो हमारी आउटडोर मार्केटिंग से है। मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, अगेन प्लीज रिविजिट योर वर्किंग। एनी न्यू स्टार्टअप, एनी न्यू एंटरप्रेन्योरशिप लेस देन 25 with 30% मार्जिन कैन नॉट सस्टेन। 15% पे आपको भी नहीं बचेगा, इन्वेस्टर को भी नहीं। सर आप ग्रॉस प्रॉफिट की बात करें नेट प्रॉफिट की? क्योंकि नेट की बात Is करें। very low. 16% पे Very it's low. not लेकिन अगेन very, सर very- It's not sustainable. वी आर स्टार्टअप, तो उसमें इसलिए हम लोग इन्वेस्टमेंट भी रेस करना चाह रहे हैं अगेन, क्योंकि हम मेंटरशिप लेना चाह रहे हैं। जहाँ पे हम गलती कुछ करें, कुछ गैप्स हैं, तो आप लोग हमें डायरेक्शन देंगे ताकि हम उसके मुताबिक कर सकें। I have to come to a मेरा point, ख्याल है it's too early for any investor to jump in, क्योंकि जब तक आप साइकिल्स पूरा नहीं करते, क्योंकि अभी आपने कहा कि ऑफ सीजन में आपने किया, राइट? एक्चुअली दिस इज गोइंग अगेंस्ट यू कि अगर आप इस वक्त फंड रेज कर रहे हैं, आई वुड से कि ठीक है आप मुझे 5 लाख ले दें और 50% दे दें, राइट? आई एम विलिंग टू गिव यू दैट काइंड ऑफ ऑफर राइट नाउ। लेकिन आप ऑफ Same से here. यस Same here. देखें, वो भी मेरे साथ मिलते हैं। देखिए, आपको चाहिए कि एक तो पूरा साइकिल कंप्लीट करें। यू शुड हैव ऑफ पीक एंड पीक, देन यू विल हैव अ कंप्लीट सेट ऑफ डाटा कि आप पीक में क्या परफॉर्म कर सके। ठीक है, इट्स टू अर्ली। 15% तो वैसे ही स्टेक बहुत कम है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। आई डोंट इन्वेस्ट लेस देन 30%, देन आई डोंट हैव अ मैन्यूवरेबिलिटी। अगर मैं कंपनी को किसी तरफ लेके जाना चाहता हूँ, आई वोंट हैव एनफ स्टेक। लेकिन ये बड़ी अच्छी सजेशन है। ये विंटर्स है, ये सीजन है अभी। आप ये देख लें, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 4-5 महीने। You will have very impressive numbers by that time, and then if you come, people would be willing. बिल्कुल सही होगा। आपका ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि of course I would like to invest, why not? But the numbers जो है they are defined. और अगर आपको मेंटरशिप चाहिए तो as long as I'm here, you can consult with me. Yes, I'm of willing to course. spend some time हम to इसको give ऐसे you. क्लोज करते हैं कि मैं आपको एक कमिटमेंट कर देता हूँ टीवी के ऊपर ही कि इफ पास द सीजन कम बैक इन सीजन 4 इंशाल्लाह,
एंड इफ यू हैव द राइट नंबर्स आई विल पुट यू इन फ्रंट ऑफ आवर इन्वेस्टर्स, पहले भी मिल लें, डिस्कशन भी कर और लें। मैं And अभी if से something कमिट works कर रहा हूँ, ठीक। इफ यू कम विद बेटर नंबर्स आई एम रेडी टू इन्वेस्ट। सर थैंक यू। चलो जबरदस्त, सो यू हैव अ स्टैंडिंग ऑफर, स्टैंडिंग। I will also invest if the numbers are good. ग्रेट, थैंक यू वेरी वेरी मच सर, थैंक यू, Sir, very बहुत nice. बहुत शुक्रिया, गुड अटेम्प्ट। नाज़रीन, आज का शो बहुत स्पेशल था, उसकी दो वजह हैं। एक वजह बाद में बताता हूँ। पहली वजह यह है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू थैंक एवरीवन हु मेड इट टू द सेट। आज जो बार हालात थे, हमारी रायवन रोड है जहाँ पे रिकॉर्डिंग होती है, वहाँ सब बंद था। आपको पता है मुल्क के हालात आजकल थोड़े अजीब हैं, लेकिन इंशाअल्लाह उम्मीद रखनी चाहिए। ज़रूरी ये है कि मईशत का पहिया चलना ज़रूरी है। इसीलिए उस मैसेज के साथ आज हमारी पूरी क्रू, जिसका मैं थैंकफुल हूँ, नियो की टीम, प्रोड्यूसर मेरे जो टीम को सारी लेके आए, मेरे कैमरामैन, लाइटमैन, इतना रिस्की था, ये सारे यहाँ पहुँचे, सेटअप किया, डिले हुआ। मैं अपने स्टार्टअप्स के लिए उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं अपने पैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे एक इन्वेस्टर पहुँच नहीं सके आज क्योंकि वो रश में रोक दिया गया उनको सड़क पे, तो उन्हें वापस जाना पड़ा, लेकिन हमने तब भी शो रिकॉर्ड किया। तो आई एम थैंकफुल टू एवरीवन हु वाज हियर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि आज क्योंकि जब अल्लाह ताला देखता है कि इंसान जान मार रहा है डिस्पाइट द सर्कमस्टांसेस, आज माशाल्लाह एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट भी हो गई 3 करोड़ की, विच इज़ अ लैंडमार्क इन द शो येट अगेन। हमारा शो प्राइमरीली यूथ का शो है। हमारा शो वो शो है जो पाकिस्तानियों को उम्मीद देना चाहता है, जो पाकिस्तानियों को इस बात का रियलाइजेशन देना चाहता है कि कम व्हाट मे, वी आर अ फोर्स टू रेकन विद, वी आर अ कंट्री दैट विल राइज अगेन। इंशाअल्लाह इसी मैसेज के साथ मैं क्लोज करता हूँ। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते फिर मिलेंगे ऑन स्प्राइट प्रेजेंट्स आइडिया करोड़ों का सीजन 3। पाकिस्तान जिंदाबाद।